वो लड़की रात भर सोचती है और सुलझा नहीं पाती है, सवेरे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, समय बिल्कुल नज़दीक हो रहा है, समय आने वाला था, अब समाधान को सूझ नहीं रहा था, बहुत उदास थी, दुखी थी। इतने में कहीं से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं जानती हूँ इस पहेली का उदाहरण। अरे अपना पति एक परछाई है, मैं भी एक परछाई हूँ। किसी औरत ने अपने घर के बाहर से ऐसा सोचा, वो सुन ले गई, बस फिट दिमाग में फिट कर लिया कि हाँ, ये दो परछाइयाँ हैं, पति पत्नी नर नारी, इनकी भी परछाई है ना, और हर नारी एक परछाई है, हर पुरुष एक परछाई है, दो परछाइयाँ हैं। लेकिन ये माताएं आदि शक्ति कही जाती हैं, इनकी परछाई एक अलग है, बड़ी विलक्षण होती है, इनमें बड़ी खूबियाँ होती हैं। ये आदि शक्ति और जगत माता कही जाती हैं और नारी शक्ति कही जाती हैं। पुरुष शक्ति कोई कहता है क्या? पुरुष शक्ति अपने आप में वो शक्ति है, लेकिन नारी शक्ति सदा से दुर्गा, काली, शीतला, सीता, अनसुईया, इन नारियों को देखो कई कई भुजाएं बना बना करके पूजा गया। अगर इनमें कला आ गई तो कोई धनुष बाण चलाने के लिए, गदा तलवार तीर चलाने के लिए, और भी पहलवानी की तमाम जो सूरवीरता की बातें हैं, तो तमाम हाथों में बना बना करके कई भुजाओं वाला सिद्ध कर दिया गया। और उसमें ऐसा कोई नहीं है ना, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वो बेचारे उस पर अकेले जब से बैठे आज तक उठे का नाम नहीं लिए, उनके कोई पूजा पद्धति नहीं है। हम गए हैं तो वही चुप मुँह लटकाए बैठे, अगल बगल से रेवड़ी छिड़क देते तो चींटा, अब पानी बरस गया तो चिपचिक करत है। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, कई मूल 4 मूल बना दिया गया है, 3 ठो दिखाते, 1 पछुआ है, वो नहीं दिखाते। तो नारी शक्ति, इसलिए नारियों को जागना चाहिए, नारियों में भी अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि हम नारी इतनी कमज़ोर नहीं। वैसे सदा से नारियों को हर तरह से प्रताड़ित किया गया, पुरुष प्रधान समाज उनको उठने नहीं दिया। आज उठ तो रही हैं, लेकिन संस्कारों के बिना, सत्संग के बिना वो आज भी बहुत पीछे हैं। भक्ति भजन में अभी हम जितना देखते हैं, देवियों में घबराहट, भूत प्रेत, जादू टोना टम्मर की भावनाएं जितनी भरी हैं, झाड़ फूंक, उपवास, व्रत की कला, उतना पुरुषों में नहीं है। हाँ, पुरुषों में अलग बहादुरी है, ये लोग बीड़ी, तमाकू, गुटखा, जहर खा खा करके बहादुरी दिखाते हैं। और ये पुरुष लोग, ये नारी शक्ति है, ये धागा गोड़े माँ, हाथे माँ, हियाँ गुल्ली डंडा, और यहाँ तबीज, वहाँ तबीज, रंग रोगन लेपन करे माँ, तमाम गहना वहना पहिरे में, दिखावे में, दिखावटी में परेशान है। अब भाई दिखावटी काम करे से का हुई? कुछ रहनी भीतर से सुंदर बनना चाहिए, सद्गुणों से, कर्मों से सुंदर बनो। कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छा तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में अम की फांसी। देखो कितनी सुंदर ये पंक्तियां हैं, इसको याद कर लेना चाहिए। तो अपने कर्मों को सुंदर बनाओ, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस वाणी के आधार पर, इस पद के आधार पर अपने जीवन को हमें गढ़ लेना चाहिए, सुंदर बना लेना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। इसलिए माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जरा मजबूत बने। नारियों में से वो नारियां हैं जिन्होंने साधना भजन करके देश को रास्ता दिखाया। वो नारियां हैं वीरांगना स्त्रियां, सैकड़ों साल पहले से उस माहौल में जब ब्राह्मणवाद और
अंग्रेजवाद और मुसलमानवाद हावी था समाज पर, जब सती प्रथा थी और अशिक्षा प्रथा थी कि स्त्रियों शिक्षा कर लें तो बंटा ढार सत्यानाश, अगर इनके लिए कोई विद्या कलम वलम उठा ले और कहीं पति मर गया है, अगर जिंदा रहें तब तो एक कोठरी में बंद कर दें और वहीं घुट घुट के मरें, कहीं बाहर निकल जाए तो आप शकुन, सौभाग्यवती तो वही है जिसके पति है। और उस जमाने में जब बाल विवाह था, जब 5 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, 2 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, अगर वो 5-6 साल की लड़की शादी हो गई, अभी गौना गई नहीं है लेकिन घर में उसका पति मर गया तो संदेशा आया तो यहाँ होकर मुंडन करके, मूड़ मुड़वाए के और एक विचित्र वेश बना के कोठरी में डाल दिया जाता था। कोनो काल कोठरी से कम नहीं होती थी, ऐसा वो जमाना था विधवाओं का। विधवा घुट घुट के उसी में मरती थी, उसकी माँ भी नहीं निकलने देती थी, दादी सब अभागिन कहते थे। अगर वो निकल जाए तो उसके घर में अन्य बहनों की शादी रुक जाती थी, अन्य भाइयों की शादी रुक जाती थी। वो गजब, कितना निर्दयता और गंदी प्रथा थी। और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, इतिहास पढ़ के जानो। और ये हकीकत में उस जमाने में था, कितना घुटन का जीवन, कितना नरक का जीवन था। और सती प्रथा तो है ही कि लहास में जल जाओ, मजबूर होकर के उसे जलना पड़ता था, घसीट के आग में झोंक दिया जाता था। अब कितनी और बुद्धि की बुद्धू औरतें तो सौभाग्य मान करके कूद जाती थी कि जब मेरा पति नहीं रह गया इस दुनिया में सब बेकार है। लगता है कोई वजूद ही नहीं स्त्री का होता था क्या, कोई जिंदगी नहीं होती थी, सब पुरुष के साथ ही समाप्त। नहीं, उन्हीं उसी जमाने में अहिल्या जैसी औरतें वीरांगना होकर के करोड़ों करोड़ों बच्चों का, नारियों का जीवन बदल दिया। क्रांति हुई, हजारों लोग उनके पीछे पड़े और चढ़ाइयाँ हुई। ये साधु महात्मा और समाज के लोग, ये धर्म का न्याय करने वाले सब लोग हावी हुए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है उस जमाने में। लेकिन नहीं, परिवर्तन तो परिवर्तन है और राजा की ओर से कानून बना। ऐसे देखो बहुत सारी हुई। आज से 200-250 वर्ष पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय दिल्ली में बावरी साहब नाम की एक महिला साध्वी हुई। वो संत परंपरा, 2 परंपराएं, सगुण और निर्गुण, 2 परंपराएं चलती हैं 15वीं-16वीं शताब्दी से। भक्ति परंपरा तो 6ठी शताब्दी से आरंभ हुई, लेकिन आंदोलन 15वीं-16वीं शताब्दी से आरंभ हुआ कबीर साहब के ज़माने से। कबीर साहब ने भक्ति का आंदोलन छेड़ा, संघर्ष किया, एक बहुत बड़ा दल खड़ा किया। उसी संत परंपरा में 2 तरह के लोग तैयार हुए थे, एक सगुण और निर्गुण। सगुण में 2 शाखाएं हो गई। वो कौन? हरे रामा हरे कृष्णा। अब रामा वाले कृष्णा नहीं कहते हैं, कृष्णा वाले रामा नहीं कहते हैं। जाओ मथुरा बंद और अयोध्या में, अयोध्या में जाएंगे तो कोई राधे राधे नहीं, राम राम कहेंगे, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकता। तो 2 तरह के पुजारी हो गए। और निर्गुण उपासना में संत मत एक चला, वो गुरु की उपासना और आत्मा की उपासना। बाहर गुरु हमारा इष्ट है, संत हमारे इष्ट हैं मार्ग बताने वाले, और भीतर आत्मा इष्ट है, इसकी पूजा करो। आत्मघाती महापापी, आत्म पूजा देव न दूजा कहा गया। और सगुण उपासना में 2 तरह की धारा चली, वहाँ भी, वहाँ मूर्ति पूजा। और सूफी संतों ने, मुसलमानों में भी सूफी संत होए तो, लेकिन धीरे धीरे उन कट्टरवादिता के वजह से लुप्त हो गया। आज सूफी संतों का तो भाई कहीं चिन्ह भी नहीं मिलता है। कोई शायद मुस्लिम में सूफी संत होते हों, पहले एक दल था। जैसे उसी दिल्ली में मंसूर नाम के सूफी संत थे, और उन्होंने कहा कि अनलह, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं खुदा हूँ, खुदा है नहीं। मुस्लिम शासक कहते थे नहीं खुदा है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढते रहो।
उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है, भ्रम की बात है, खुदा हूँ, मैं स्वयं खुदा हूँ, ये जो बोल रहा है। रूमी साहब ने इसी बात को कहा कि जो सोचने वाला है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उन्होंने इंग्लिश में बात कही, मैं सोचता हूँ, सोचने वाला हूँ, तो कौन है ये? आत्मा ही तो है, इसलिए यही तो है। इसके अलावा हाथ पैर आँख और ये मांस चाम खून तो सोचेगा नहीं। जो शरीर में रमा हुआ राम है, जिसे सतगुरु कबीर ने रमैया राम कहा, हृदय निवासी राम कहा, इसी को विष्णु, इसी को राम, इसी को भगवान, इसी को सारंगपाण, इसी को सच्चिदानंद भगवान कहा जाता है, इसी को ईश्वर और परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए सब लोग इसे गांठ बांध लो, आत्मा से बढ़कर और कोई देवी देवता नहीं होता है। बाहर मानव जगत में देवी देवता पवित्र आत्मा है, जिसने अपने को साफ सुथरा कर लिया, विकारों को धुल लिया, गंदगी को दूर कर लिया, अपनी गंदी आदतों को ठीक ठाक कर लिया, शुद्ध जीवन जी रहा है, वही तो देवी देवता है। इन्हीं नर नारी, यही आदि शक्ति और नारी शक्तियों में जागने की जरूरत है। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्नों को करके और उत्तर जब दिया वो लड़की ने, तो सफल एक संस्कारी बहू और वो एक गृह लक्ष्मी बन करके उभरती है और समाज में अपने घर में बहुत बड़ा काम करती है। तो वही नारी काम करती, अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाती है और जो समाज में एक नई कीर्ति स्थापित करती है, वो बुद्धिमती संस्कारी बहू होती है, जिसके अंदर विवेक जागृत हुआ, विवेक प्रकाश, जिसने अपने हृदय को विवेक से, जैसे अपने कमरे को प्रकाश से भरा था बहुत कम पैसे में, ऐसे ये नारियां जब जग जाती हैं ना, तो कितनी भी गरीबी में हो तब भी ये अपने धर्म को बचा करके अपने बच्चों को संस्कारी बनाती हैं और अपने पति के लिए एक सम्मान और वैभव का काम करती हैं और अपने घर को किसी प्रकार से अपमानित नहीं होने देती, हर चीज़ की कीमत समझती। और यही जब अपने पति के साथ में परछाई बन करके खड़ी होती हैं, तो पति तब अपने मोक्ष में ताव देता है कि मेरी बड़ी भारी इज्जत है। अगर यही नारी शक्ति अपने को नहीं समझ पाती है, तो सब इज्जत गंवा करके घर को मिट्टी में मिला देती है और पति फिर सिर नीचे गड़ा करके चलता है, मुंह दिखा नहीं सकता है कभी। तो इसलिए नारियों की बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इन नारियों को जागना चाहिए, लेकिन ये अपनी शक्ति को ऐसा मिट्टी में मिलाए दे रही हैं। भूत प्रेत देवी देवता, जंतर मंतर, झांक फूंक, टोना टोटका। उपवास रहो तो शरीर की बहाली के लिए ठीक है, गुरु के नाम पर, पति के नाम पर, किसी के नाम पर रह लो, उपवास रहो, लेकिन ये समझो कि फायदा होगा शरीर को, ठीक से उपवास रहो। और पानी को उपवास कभी ना करो,